नमस्ते। जितिया की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितिया या जिमुत वाहन का यह व्रत प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घ आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन गंधर्वों के राजकुमार जिमुत वाहन की विशेष पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुत वाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों में उन्हें प्रतिदिन भोजन हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आप बताइए, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुन जिमुत वाहन का दिल पसीज उठा। जिमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जिमुत वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है, उसके आंख से आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जिमुत वाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। इन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देख काफी प्रसन्न हुए और जिमुत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुत वाहन की पूजा की जाती है। कथा समाप्त हुई। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबको जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।